अस्सलाम वालेकुम। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मैं हूँ शहरबानो माहिर ग़िज़ाइयत और मैं हूँ मलाइका तैयब। आज हम बात करेंगे गोश्त के ग़िज़ाई फ़वाइद और इसमें ऐसे कौन से अवामिल होते हैं जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। तो जी मिस शहरबानो, आप मुझे बताएंगी कि इसमें से कौन से अवामिल शामिल होते हैं? जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो गोश्त में हमारे पास 3 किस्म की इकसाम आ जाती हैं जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चिकन आ जाता है, मटन आ जाता है और बीफ आ जाता है। गोश्त जो है वो हमारी खुराक का एक अहम हिस्सा है। इसमें जो है वो प्रोटीन पाई जाती है जो कि हमारी पट्ठों की और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये आयरन का बेहतरीन ज़रिया है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके अंदर खून की कमी होती है। इसके अलावा इसमें अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे बालों के लिए, हमारी दिमागी सेहत के लिए, हमारी स्किन के लिए और हमारे नाखूनों के लिए बहुत मुफीद है। इसके साथ साथ इसमें जिंक और फास्फोरस भी पाया जाता है जो कि हमारे बॉडी सेल्स यानी कि जिस्म के खुलियात को जो है वो मजबूत रखते हैं। लेकिन ये सब फ़ायदे मैंने जो भी बताए हैं ये हमें तभी हासिल होंगे जब हमारा गोश्त जो है वो ताज़ा होगा और अच्छे तरीके से महफूज होगा। अच्छा, तो अभी आपने इस बारे में बात की, तो आप हमें बताएंगी कि ताज़ा और ख़राब गोश्त की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं कि हम ताज़ा और ख़राब गोश्त को जो है वो किस तरीके से जान सकते हैं, तो इसमें हमारे पास 3 तरीके आ जाते हैं। सबसे पहले उसका रंग आ जाता है, फिर उसका टेक्सचर यानी कि उसकी साख्त आ जाती है और फिर खुशबू आ जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो एक और चौथा तरीका है जो कि साइंसी तौर पे पीएच जिसको हम कहते हैं, साइंसी तौर पे हम इसकी पीएच जो है वो देखते हैं। उसके मुताबिक हम बता सकते हैं कि ये गोश्त जो है वो ख़राब है या फिर सही है। अच्छा, तो जैसे भी आपने पीएच का जिक्र किया है, तो आप हमें थोड़ा सा इस बारे में बताएंगी कि पीएच से क्या मुराद है, ये होता क्या है बेसिकली? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस सारे तरीक़ों को बता दूं कि जो मैंने बात की रंग की, कि जो ताज़ा गोश्त होगा इसका रंग जो है वो गुलाबी होगा। अगर जो है गोश्त ख़राब होगा तो इसका रंग जो है वो भूरा यानी कि ब्राउन या फिर सब्ज़ी माइल ग्रीनिश होगा। जो ख़राब गोश्त होगा उसमें से सड़ी हुई स्मेल आ रही होगी, जबकि जो ताज़ा गोश्त होगा इसमें से एक ताज़ा किस्म की महक होगी। इसके अलावा जो है इसकी अगर मैं साख्त की यानी कि टेक्सचर की बात करूँ कि ताज़ा गोश्त का टेक्सचर जो है वो स्मूथ होगा, जबकि जो ख़राब गोश्त है इसके टेक्सचर में चिपचिपाहट होगी। फिर आपने पूछा कि पीएच के बारे में बताऊं, तो पीएच मजमूई तौर पे उर्दू में तज़ाबियत या फिर एहसासियत को नापने का एक म्यार है। अगर हम गोश्त की पीएच की बात करें तो जो ताज़ा गोश्त होगा इसकी पीएच जो है 5.4 से 6.2 तक होती है, जबकि जो ख़राब गोश्त होगा इसकी पीएच जो है वो 6.4 या फिर 6.8 यानी कि 6.2 से ज़्यादा हो जाती है और इसमें जो है वो बैक्टीरिया की अफजाइश हो जाती है यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है। अच्छा, तो आप बहुत मुफीद बातें हमें बता रही हैं, तो आप हमें ये बताएंगी कि गैर सेहतमंद गोश्त के क्या नुकसान हो सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो लोग गैर सेहतमंद गोश्त इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में फूड पॉइजनिंग, मैदे का इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस या फिर टाइफाइड वगैरह जैसी बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप गोश्त इस्तेमाल करें तो वो ताज़ा हो, वो बेहतर तरीके से महफूज हो और स्पेशली आप उनको उन दुकानों से ख़रीदें जो कि पंजाब फूड अथॉरिटी का लाइसेंस जिनके पास हो। अच्छा, तो देखिए हमने गोश्त की ग़िज़ाइयत के बारे में भी बात कर ली है, इसके फ़वाइद के बारे में भी बात कर ली है, इसके नुकसानात के बारे में भी हमने बात कर ली है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि हम गोश्त को अगर घर में हमने महफूज करना हो तो उसके सही तरीके क्या हो सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बता दूं कि जो लोग गोश्त को जो है वो 2 या 3 दिन के लिए घर में जो है वो स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसका दर्जा हरारत जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे कम होना चाहिए। लेकिन जो लोग जो हैं वो 2 या 3 दिन से ज़्यादा गोश्त को जो है वो ज़्यादा देर के लिए रखना चाह रहे हैं तो उसका दर्जा हरारत जो है वो -18 डिग्री या फिर उससे कम होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि जो लोग जो है वो गोश्त को अच्छे तरीके से महफूज करना चाह रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो एयर टाइट के कंटेनर, बैग जो है या फिर बर्तन इस्तेमाल करें जिसमें से हवा जो है वो ना गुज़र सके। इसके साथ साथ आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि जब भी आप गोश्त को जो है वो फ्रीज़र से निकाल के कट करने लगे तो उसके लिए आपकी छुरी भी अलग हो या फिर आपका कटिंग बोर्ड भी जो है वो अलग हो। जैसा कि आप सबको पता है, गोश्त एक ताकतवर ग़िज़ा है। एक सही तरीके से महफूज किया हुआ गोश्त ही सेहतमंद ज़िंदगी की पहचान है। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे और आप अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। शुक्रिया। वज़ीर आलम मरीम नवाज शरीफ का नाक़िस और मुज़र सेहत खुराक फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन। 1 जनवरी से अक्टूबर 2025 तक पंजाब फूड अथॉरिटी ने 1,90,00,000 किलोग्राम गोश्त की जांच की, जिसमें से 9,10,000 किलोग्राम नाक़िस गोश्त तल्फ़ किया गया। PFA एक्ट 2011 के तहत गैर मियारी गोश्त फराहम करने वालों के ख़िलाफ़ 395 FIR दर्ज की गईं और इन पर 7 करोड़ 80 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए।